गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश में उद्योग। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योगों में कृषि उद्योग की। तो कृषि उद्योग में यानी कि जो कृषि पर आधारित उद्योग है, कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से मध्य प्रदेश में, कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, उसमें कच्चा माल कृषि का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। तो चीनी जो उद्योग है बेटा, ये सबसे पहले डेवलप हुआ जावरा में। जावरा में जो रतलाम में है, सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई जावरा के रतलाम में। ठीक है, यानी कि हम बात करें रतलाम सिटी का नाम है, जावरा शहर का नाम, जो कस्बा कह लो आप। तो पहली मिल कहाँ खोली गई? जावरा में। दूसरी मिल बरलाई, देवास, इंदौर भी, कहीं कहीं देवास भी मिल जाता है, लेकिन ये इंदौर में है। ठीक है, तो बरलाई सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बरलाई जो है सबसे बड़ी फैक्ट्री है किस उद्योग की, जल्दी बताएं? तो ये है चीनी उद्योग की। इसके अलावा हम बात करते हैं केलारस। केलारस जो मुरैना में है, यहाँ पर भी गन्ने की से क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा डबरा, डबरा जो मिल है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा माँ पीतम्बरा मिल दतिया में भी, इधर है, यहाँ मिल मेंशन कर देता हूँ, माँ पीतम्बरा मिल कहाँ है? ये दतिया में। पीताम्बरा मिल कहाँ है? दतिया में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग के लिए। इसके अलावा भोपाल मिल, बेटा 100% गलत करके आओगे यहाँ। भोपाल मिल तुमसे पूछा है तो क्या लगाना है? सीहोर। भोपाल मिल कहाँ है? सीहोर में। इसके अलावा सेठ गोविंद दास, बहुत प्राचीन मिल है ये। सेठ गोविंद दास मिल उज्जैन में है। और जीवाजी राव मिल कहाँ है? मंदसौर में। जीवाजी राव मिल कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? मंदसौर में। अब बेटा आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा इनको कि जावरा मिल कहाँ है? रतलाम में है। बरलाई मिल कहाँ है? इंदौर में है। केलारस मिल कहाँ है? मुरैना में है। ठीक है, ये मुरैना चंबल अंचल के लोगों के लिए बहुत आसान है बताना। माँ पीताम्बरा मिल कहाँ है? दतिया में है। डबरा मिल कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, सेठ गोविंदास मिल कहाँ है? उज्जैन में। जीवाजी राव मिल कहाँ है? दालोद मंदसौर में है। ठीक है, तो इस तरह की मिलें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कपड़ा उद्योग के बारे में। ठीक है, मिल के बाद आएगा अपना कपड़ा उद्योग। ठीक है भाई, चीनी मिल हो गया। अब कपड़ा उद्योग में बेटा ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में कपास की फसल होती है। मालवा में और निमाड़ में, क्योंकि यहाँ पर बेटा काली मिट्टी है, और जहाँ पर काली मिट्टी होगी वहाँ कपास की फसल जरूर होती है। ये ध्यान रखना, काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ पर कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। तो आप जानते हैं कि मालवा में सबसे अधिक अगर काली मिट्टी है तो कपास होगा, जहाँ कपास होगा वहीं कपड़ा उद्योग होगा। इसलिए मध्य प्रदेश कपड़ा उद्योग में गुजरात महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। गुजरात महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। और कपड़ा उद्योग जो है सबसे पहली मिल, ध्यान रखना, जैसे चीनी उद्योग की पहली मिल जावरा थी, ऐसे ही कपड़ा उद्योग की पहली मिल ताप्ती बुरहानपुर मिल है, जो 1907-8 में स्थापित की गई बुरहानपुर में। कहाँ पर स्थापित की गई? बुरहानपुर में। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र है इंदौर, और इसको बनाया माँ देवी अहिल्याबाई होलकर ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़ों का व्यापार उद्योग बड़े स्तर पर डेवलप हुआ था उस समय। स्वदेशी कॉटन मिल, स्वदेशी कॉटन मिल कहाँ है बेटा? इंदौर में है। मालवा मिल यूनाइटेड, ये भी इंदौर में है। स्वदेशी कॉटन मिल इंदौर में, मालवा मिल यूनाइटेड इंदौर में। हीरा कॉटन मिल, बेटा जब भी आपके माइंड में हीरा आता है तो उज्जैन नहीं आता सर, पन्ना आता है। ठीक है, तो आप पन्ना के चक्कर में ना जाएं, उज्जैन में जाएं। हीरा मिल कहाँ है? उज्जैन में, ना कि पन्ना में। इसके अलावा हम बात करते हैं कल्याण, ये मैंने देखी है बेटा इंदौर में। कल्याण मिल कहाँ है? ये इंदौर में है। ओसवाल और बूलन मिल, ओसवाल तुमने सुना, कपड़े घर सर्दियों वाले कपड़े बनते हैं। ओसवाल बूलन जो मिल है ना, वो कहाँ है? पीलू खेड़ी राजगढ़ में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? पीलू खेड़ी राजगढ़ में है ओसवाल बूलन मिल। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया मेरे प्यारे छात्रों? कपड़ा उद्योग। क्या हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कपड़ा उद्योग का।
ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। कपड़ा उद्योग की पहली मिल ताप्ती बुरहानपुर मिल 1907-8 में, स्वदेशी कॉटन मिल इंदौर में है, मालवा मिल यूनाइटेड इंदौर में, हीरा कॉटन मिल उज्जैन में है, ओसवाल वूलन मिल राजगढ़ में है और कल्याण मिल इंदौर में है। और बेटा कपड़ा उद्योग में मध्य की रैंक 3rd है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बेटा दलहन उद्योग, तेल उद्योग और रेशम उद्योग। ये सब कृषि पर आधारित हैं मेरे प्यारे छात्रों। किस पर आधारित हैं? कृषि पर आधारित हैं। तो बेटा सबसे अधिक जो दालें हैं वो सीहोर में होती हैं। सीहोर के जो अमलाहा है ना, सीहोर में जो अमलाहा जो पड़ता है ना, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सब सीहोर में जो अमलाहा है वहाँ पर यह ध्यान रखना है दलहन अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे अधिक दलहन कहाँ होती है? सीहोर। इसके अलावा पिपरिया और बनखेड़ी, पिपरिया और जो बनखेड़ी है ये नर्मदापुरम में, पिपरिया और बनखेड़ी नर्मदापुरम में है। जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? जल्दी कमेंट करके बताएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दलहन उद्योग के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तेल उद्योग। तो बेटा जानते हैं तेल किससे बनता है? सरसों से, सोयाबीन से, मूंगफली से। तो इससे जो प्लांट लगाए गए, तो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो जबलपुर में। ठीक है, सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है बेटा? जबलपुर में है। और केस ऑयल मिल जो है ये मुरैना में। लेकिन बेटा सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है ना, बीना रिफाइनरी। हालांकि तेल उद्योग से मतलब नहीं है, वो तेल उद्योग का मतलब वो पेट्रोलियम है। तो बीना रिफाइनरी बहुत पूछी जाती है पेपर में, बीना रिफाइनरी। तो बीना रिफाइनरी कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? तो बीना रिफाइनरी है अपनी कहाँ? जल्दी बताएं। सागर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? बीना सागर में। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला उद्योग है रेशम उद्योग। तो देखो रेशम जो है, इसके लिए रेशम उद्योग निगम बनाया गया 1984 में। क्या बनाया गया? रेशम उद्योग निगम बनाया गया 1984 में। और मंडला, बैतूल, सिवनी में इसके प्लांट है। लेकिन जो नागदा उज्जैन है, नागदा जो उज्जैन है जो रेशम उद्योग के लिए यहाँ, लेकिन बेटा ये कृत्रिम रेशा है। क्या है ये? कृत्रिम रेशा है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? अपना नागदा उज्जैन। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो इस तरह से हमने सभी उद्योगों को कवर किया। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब इसमें बंद करना।